चलेंगे। जब मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष बातें बताऊँगा तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि संकल्प पाठ बोलना क्यों आवश्यक है। चलिए ऐसे ही बता देता हूँ मोटा-मोटा, वैसे तो विस्तार से बात इस पर बाद में करेंगे ही। सृष्टि को बने हुए कितने साल हो गए हैं? यदि ये कोई हमें बता सकता है तो संकल्प पाठ बता सकता है। आज अभी कौन-सा महीना चल रहा है? को विक्रम संवत कौन-सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है कि कृष्ण पक्ष चल रहा है? या कौन-सी ऋतु चल रही है? अयन कौन-सा चल रहा है? दक्षिणायन चल रहा है कि उत्तरायण चल रहा है? इसकी जानकारी कोई कोई देगा तो कौन देगा? संकल्प पाठ देगा। पक्ष कौन-सा चल रहा है? तिथि कौन-सी चल रही है? नक्षत्र अभी इस समय कौन-सा चल रहा है? हम किस देश में रहते हैं? हम किस महाद्वीप में रहते हैं? ये यदि हमें कोई बताएगा तो संकल्प पाठ बताएगा, नहीं तो हम अपने देश का नाम तक भूल गए। संकल्प पाठ बोलना छोड़ा और हम अपने देश का नाम भूल गए पिछले दिनों। हमने नए-नए नाम रख लिए इस देश के। हिंदुस्तान रखा हमने अपने देश का नाम अपनी मर्ज़ी से। हमने अपने देश का नाम अपनी मर्ज़ी से भारत रखा, इंडिया रखा। कितने नाम हो गए, आगे भी बदले जाएँगे, कितने नाम आएँगे। लेकिन जो मूल नाम था, जो प्राचीन नाम था, सबसे पहला नाम था, उस नाम को हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमने संकल्प पाठ बोलना छोड़ दिया। अगर हम संकल्प पाठ बोलते रहते तो हम अपने देश का नाम ये ही बोलते जो इसमें लिखा हुआ है। देखिए मुख्य रूप से क्या है, आर्यावर्त लिखा हुआ है। जानते हम हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। क्यों? परंपराओं से छूट गया। हमने परंपराओं में नहीं रहा हमारे। यज्ञ हवन हम करते हैं, हर दिन करते हैं। आर्य समाजियों के घर में लगभग प्रतिदिन होता है। नहीं तो साप्ताहिक, पाक्षिक यज्ञ होते हैं, मासिक यज्ञ होते हैं, खूब होते हैं। लेकिन हमारे लोग संकल्प पाठ नहीं बोलते। सबकी सच्चाई है ये, बहुत कम लोग बोलते हैं संकल्प पाठ। तो आज हम ये संकल्प पाठ सीखेंगे और इसको सीखने से पहले मैं एक छोटी-सी पृष्ठभूमि आपके सामने रखता हूँ। 1 जनवरी को जब नया साल हमारे देश के लोग मना रहे थे, हमने भी अपनी कक्षा में उसके बारे में बात रखी थी और उस दिन मैंने आप सबसे कहा था कि हम लोग संकल्प पाठ बनाएँगे एक अच्छा-सा। वैसे समूह में आता रहता है, कुछ आचार्य ऐसे हैं जो बड़े अच्छे से इसको भेजते हैं, लेकिन उन लोगों का भेजा हुआ संकल्प पाठ कैसा रहता है? वो एक पूरा बहुत बड़ा महाकाव्य जैसा रहता है। इतना बड़ा वो निबंध जैसा लिख के भेजते हैं, उसको पूरे को पढ़ने में नानी याद आती है। कई बार तो लोग उसको उपेक्षा करके छोड़ के भाग जाते हैं कि अरे! ये रोज़ का ही काम हो गया इनका संकल्प पाठ, और उसमें उपदेश दुनिया भर के लंबे-लंबे उपदेश आते हैं प्रतिदिन। और जो मूल बात है संकल्प पाठ की वो छूट जाती है उसमें। फिर एक चीज़ संकल्प पाठ को लेके ये भी है कि दुनिया भर की गणनाएँ अलग-अलग चल रही हैं संकल्प पाठों में। किसी में आपको ये अलग मिलेगा, किसी में कुछ अलग मिलेगा। बहुत सारे मतभेद हैं। मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन जो एक संकल्प पाठ या जो गणनाएँ सार्वभौमिक रूप से अभी प्रचलित हैं, जिनको लेकर सभी लोग अधिकांश रूप से चल रहे हैं, जो रोजड़ गुजरात में अभी चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। वहाँ के आचार्यों ने या और भी ज्योतिषाचार्यों ने अभी मान्यता के रूप में रखा हुआ है एक संकल्प पाठ को, तो वो ये वाला है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कई मित्रों से बात की है पिछले दिनों में, आचार्यों से बात की है, आचार्य सत्यजीत जी से बात की और तब जाके मुझे ये संकल्प पाठ मिला। इसमें भी कई सारे संशोधन करके, टाइपिंग करके, इसको और अच्छे से सजा के जैसे भी हो सकता था अपने स्तर से, कुल मिला के कई दिन मुझे लगे इसको तैयार करने में। तैयार मैंने क्यों किया? ताकि इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो सके, हम लोग कक्षा में इसे सीख सकें। मैं इस पर बात कर सकूँ अच्छे से। नहीं तो सीधा क्या होता, जो वो समूह में आता है, वो मैं उठाता, वहाँ से कॉपी पेस्ट करता और वहाँ से अपने समूह में भेज देता, कहानी खत्म। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस संकल्प पाठ को सभी कंठस्थ करें, याद करें। घर पे हवन करें, ना करें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे करेंगे आप, अच्छा लगेगा, लेकिन आप यज्ञ करें, ना करें, आपको ये संकल्प पाठ कंठस्थ होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन इसको अवश्य बोलें। चलते-फिरते, काम करते हुए, कैसे भी करके बोलें, ताकि ये संकल्प पाठ आपको कंठस्थ रहे। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ें सिखा सकें, जो बहुत सारी और किन्हीं माध्यमों से और सिद्धांतों के माध्यम से हम नहीं सिखा पाते अपने बच्चों को या अपनी आने वाली पीढ़ियों को। हम उनको काल गणना सिखा पाएँगे बहुत अच्छे से। हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये सिखा सकेंगे। हम उनको अपने गोत्र के बारे में समझा सकेंगे। आजकल की पीढ़ियों को गोत्र के बारे में समझाना ही एक बड़ी चुनौती है। वो कहते हैं, "अबे क्या ये पाखंड की बातें हमारे सामने क करते रहते हो? ये सब रूढ़िवादी बातें हैं, हमें गोत्र-वोत्र से कुछ नहीं लेना।" तो हम गोत्र भी समझा सकेंगे उन्हें कि गोत्र होता क्या है। संकल्प पाठ में ही समझेंगे।
पर ये संकल्प पाठ मैंने वो लिया है जो हम सार्वभौमिक रूप से, हम सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से कहीं भी बैठकर हवन कर सकते हैं, तो ये हर जगह चलेगा। नहीं तो एक संकल्प पाठ ऐसे भी चलता है कि मान लीजिए मैं अकेला बैठ के कर रहा हूँ, तब उसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन आने वाला है, थोड़ा सा, जिसमें गोत्र भी बोलना है मुझे अपना, लेकिन इसमें मैंने गोत्र का विधान नहीं रखा है इस वाले संकल्प पाठ में। बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले आज हम इसका उच्चारण देखते हैं। ठीक है जी। आज होगा आज, नहीं तो कल, जब भी तक भी ये होगा, मैं चाहता हूँ कि इस संकल्प पाठ को हम सब लोग अच्छे से कंठस्थ कर लें, बढ़िया से। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका शीर्षक देखिए, अथ। अथ संकल्प पाठ। ये संकल्प लिखा हुआ है, संकल्प। ठीक है जी। पाठ। अथ शब्द का मतलब तो खैर बाद में बताएंगे, लेकिन अथ शब्द आपने कई बार देखा होगा। अथ शब्द का तात्पर्य होता है शुरू करने, किसी भी चीज को शुरू करना। जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो अथ शब्द से आरंभ करते हैं। किसी शास्त्र का आरंभ करना हो तो उस किससे करते हैं, अथ शब्द से, तो इसलिए यहाँ अथ लगाया। अब आगे देखिए, पहला शब्द क्या है, जाना पहचाना, ओम। अगला शब्द देखिए, तत्सत। तत्सत। तत्सत में एक काम की बात है, दो तकार हैं और दोनों हलंत हैं। तत सत ऐसा नहीं बोलेंगे, तत्सत ऐसा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तकार आधे हैं। तत्सत। अगला शब्द देखिए, श्री। श्री ब्राह्मणो। ये ब्राह्मणों शब्द पीछे भी आया था। आ ब्राह्मण ब्राह्मणों, वहां ब्राह्मणों था, यहाँ ब्राह्मणों है। श्री शब्द भी जुड़ा हुआ है, श्री। श्री पीछे भी आया था जब हम यज्ञ सीख रहे थे। सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री ही श्रेयताम स्वाहा, वहां है ना। श्री ब्राह्मणो, एक बार में बोल के क्या, एक बार में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, श्री ब्राह्मणो। अगला शब्द देखिए, दिवसे। दिवसे आसान है ना, दिवसे। दिवसे नहीं बोलेंगे, दिवसे ऐसा नहीं, दिवसे। वकार पूरा है, वकार आधा होता तो दिव से बोल देते। द्वितीय। द्वितीय। अब इस शब्द को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत अशुद्ध उच्चारण करते हैं अपने ही लोग। जब हम बचपन में जिस विद्यालय में पढ़ते थे, सरस्वती शिशु मंदिर में, तो वहाँ कक्षाओं के नाम पता कैसे चलते थे? कक्षा प्रथम, कक्षा द्वितीय, कक्षा तृतीय, कक्षा चतुर्थ, हम ऐसे पढ़ते थे। आजकल तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलता है ना, या पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे चलता है। तो उस विद्यालय में कक्षाओं के नाम कैसे चलते थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो हम बचपन में गलत सीख गए थे, क्योंकि वहाँ आचार्यों को खुद नहीं आता था शुद्ध कैसे उच्चारण होगा। तो पता कैसे कहते थे? मैं कक्षा प्रथम में हूँ, प्रथम। प्रथम का भी प्रथम चलता था। और द्वितीय का क्या चलता था पता है? द्वितीय। द्वितीय बोलते थे लोग, द्वितीय। अब मुझ पे तो लिखा भी नहीं जाएगा, द्वितीय कैसे होगा। हाँ, द्वितीय ऐसा लिखते थे, द्वितीय। कुछ और भी आगे का द्वितीय, पता नहीं क्या क्या चलता था। कुल मिला के जो बोला न जाना चाहिए वो बोलते ही नहीं थे। होता क्या है, इसको आधा आधा देखेंगे। द्वि। द्वि। दकार पर, सॉरी, वकार पर ह्रस्व इकार है, द्वि बोलेंगे इसको, द्वि। तीय। अब इसको तीय लंबा खींचेंगे थोड़ा सा। जो ज्यादातर गलती होती है वो इसी मात्रा में होती है। तो क्या बोलेंगे? द्वितीय। द्वितीय। या वो जो कक्षा का नाम होता है या दो के लिए जो बोला जाता है वो क्या होता है? द्वितीय। द्वितीय। एक शब्द होता है इसके आगे का, तृतीय। तृतीय ऐसे बोलेंगे। तो हमें इसका उच्चारण सही पता होना चाहिए, द्वितीय। अब अगला शब्द देखिए, थोड़ा बड़ा सा शब्द है, प्रह। प्रहरोत्तरार्धे। तो मैं इसको तोड़ तोड़ के बताता हूँ, विग्रह करता हूँ आपके लिए। प्रहरो। 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 उत्तरार्धे। अगर इतना भी कठिन लग रहा है तो देखिए ऐसे कर लेते हैं, मैं इसको अलग ही बता देता हूँ यहाँ। देखिए ऐसे कर लेंगे, प्रहरोत्तरार्धे। दो तकार हैं यहाँ, एक बार फिर से देखिए वहीं जाके जो लिखा हुआ है। दो तकार बने हुए ना यहाँ पे, एक तकार हलंत है और एक तकार पूरा है। प्रहरोत्तरार्धे। अब यहाँ फिर से देखिए, प्रहरोत्तरार्धे।
तरार, तरार में देखिए रेफ यहाँ, ये जो दूसरा वाला ये आधा है, जो ऊपर उड़ता हुआ बना हुआ ये सबसे अंत में ये वाला, ये मैंने आधा कर दिया यहाँ पे। प्रहरोत्तरार्धे, दकार हलंत और धकार पूरा है, तो पूरा क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाते हैं, प्रहरोत, प्रहरोत्तरार्धे, तरार्धे, तरार्धे, सारे मिलाएंगे, प्रहरोत्तरार्धे, प्रहरोत्तरार्धे। यहाँ थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है आपको बोलने में, इसलिए फिर से देखिए आराम से, प्रहरोत्तरार्धे। अब जिनको पकड़ में नहीं आता ना उच्चारण, जल्दी से समय लगता है सीखने में, लिख लिया कीजिए, नहीं तो फिर मुझे बार बार यहाँ लिख के बताना होता है, हर बार संभव नहीं होता, समय व्यर्थ होता है उसमें बताने में। एक बार फिर से देखिए, प्रहरोत्तरार्धे, प्रहरोत्तरार्धे ऐसा बोलेंगे। अगला शब्द देखिए, वैवस्वते, वैवस्वते, पहला जो वकार है उस पर अयकार की मात्रा है, वैवस्वते। फिर से देखिए, वैवस्वते, हो गया, वैवस्वते, वैवस्वते। अगला शब्द देखेंगे, मनवंतरे। अब यहाँ एक गलती होती है उच्चारण करने वालों से, मैंने देखा है कई लोगों को उच्चारण करते हुए जो गलत करते हैं, मनवंतरे कहते हैं, मनवंतरे, मनवंतरे नहीं, मनवंतरे, तरे, तकार को पूरा रखेंगे, वो लोग उच्चारण करते समय तकार को आधा कर देते हैं, मनवंतरे कहते हैं, तो मनवंतरे नहीं, मनवंतरे, 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 ऐसा। और दो नकार हैं वो आधे हैं ही, आधे हैं तो आधा ही समय लेंगे बोलने में, मन वन, मन वन, मन वन ऐसे करके, मन वन तरे, हो गया। अगला शब्द देखेंगे, थोड़ा बड़ा शब्द है, अष्टाविंशति तमे। ऐसे मैं इनको विग्रह करता हूँ, एक बार फिर से देखिए, अष्टा पहला शब्द है, इसमें अष्टा, अष्टा में मूर्धन्य शकार है, अष्टा विंशति, विंशति को अलग कर लेंगे, ये 20 के लिए यूज होता है, विंशति, विंशति, बीच में तालव्य शकार है, इसको ध्यान रखेंगे, विंशति। और अगला शब्द क्या है, तमे, विंशति तमे, विंशति, विंशति तमे, विंशति तमे। और ये जो तकार पर ह्रस्व विकार है लंबा नहीं खींचेंगे, नहीं तो यहाँ जब वो प्रवाह बनता है ना, तो ये जो ह्रस्व विकार है इसका दीर्घ बन जाता है गलती से, तो लंबा नहीं खींचेंगे इसको, कैसे बोलेंगे, अष्टाविंशतितमे, अष्टाविंशतितमे, विंशतितमे, ऐसे करके। अगला शब्द देखिए, कलियुगे। अब कुछ लोग कलयुग को क्या बोलते हैं, कलयुग जो अभी चल रहा है कलयुग, इसको कह देते हैं कलयुग, मतलब इकार को हटा के कलयुग कह देते हैं, कैसा कलयुग, यहाँ देखिए, कलयुग ऐसे, तो ये वाला कलयुग नहीं बोलेंगे, कली, ऐसे लकार पर ह्रस्व इकार है, यहाँ देखिए शब्द में लकार पर ह्रस्व इकार, तो इकार की आवाज भी आनी चाहिए, तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, कलियुगे, कलियुगे, इकार की आवाज आनी चाहिए, कलियुगे, कलियुगे नहीं, कलियुगे, कली 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 कलियुगे ऐसा करके। अब अगला देखिए, कली शब्द फिर से आया, कली, प्रथम। अब प्रथम नहीं बोलेंगे, नहीं तो यहाँ भी एक गलत उच्चारण करते हैं कई बार लोग, बड़े बड़े लोगों को गलत उच्चारण करते देखा, क्या बोलते हैं, प्रथम चरणे, प्रथम चरणे, एक तो प्रथम भी गलत बोलते हैं और चरणे को भी गलत बोलते हैं, कैसे, फिर से देखिए, प्रथम बोलते हैं, प्रथम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रथम, प्रथम। और चरणे, इसको भी गलत बोलते हैं, गलत क्या बोलते हैं पहले वो सुनिए, चरणे, चरणे नहीं, चराणे, चरणे, ऐसा, क्योंकि च भी पूरा है और रेप भी पूरा है। पूरा शब्द क्या हो गया, फिर से देखिए, कली प्रथम चरणे, कली प्रथम चरणे। और देखिए कली के बाद जो प आएगा ना, देखिए कैसे आएगा, आनंद आएगा आपको सुन के, कली प्रथम चरणे, कली प्रथम चरणे, ऐसे। एक है कि अलग अलग बोला, अलग अलग सुनिए, कली प्रथम चरणे, और एक है कि जब एक साथ बोलेंगे, देखिए कैसा अच्छा लगता है ये, कली प्रथम चरणे, कली प्रथम चरणे, ऐसे करके। कुल मिला के जो मुख्य बात मैं बता रहा हूँ, थकार पूरा, चकार पूरा, मकार भी पूरा और रेप पूरा, इनको विशेष रूप से पूरा करना है, अगर ये पूरे नहीं किए तो गलत उच्चारण होगा, और ज्यादातर लोग इनका उच्चारण गलत ही करते हैं। आगे देखिए,
अगला शब्द है एक वृंद। एक, अब इसको भी गलत बोलते हैं, इसको एक बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम एक बोलते हैं, ये हिंदी नहीं है, ये संस्कृत है। तो एक वृंद ऐसा नहीं, एक, क्योंकि ककार पूरा है। अगर ये ककार जो है ये हलंत होता, ये वाला जो क है, अगर ये यहाँ ऐसे हलंत लगा होता तो तब इसको एक बोलते, एक वृंद ऐसे। तो एक नहीं, एक वृंद। अब इसको वृंद कह देते हैं कई बार लोग, वृंद, वकार के नीचे ये वाला र बनाते हैं, व्र, वृंद नहीं, वृंद। और दकार भी पूरा है, हलंत नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर हलंत होता तो वृंद बोल देते। अभी वृंद नहीं बोलेंगे, वृंद ऐसा बोलेंगे। पूरा शब्द क्या हो गया, फिर से सुनिए, एक वृंद, एक वृंद। आगे देखिए, ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आसान बनाएंगे। पहले मूर्धन्य शकार, फिर ऋणकार हलंत, ऋणकार पूरा, वकार पूरा, तकार हल, तकार पर ह्रस्वीकार, ककार ओकार, टकार टकार पर ह्रस्वीकार। देखिए क्या बनेगा, शर्ण। अब मैं इसको तोड़ता हूँ, विग्रह बनाता हूँ आपके लिए, देखिए ये वाला, इतना पहले इतना बोलेंगे, फिर इतना बोलेंगे, फिर इतना बोलेंगे, शर्ण, शर्ण। पहला णकार आधा है तो हल्का सा ही आएगा, शर्ण। अब उनके लिए तो बड़ी बाधा हो जाएगी जिनको णकार का उच्चारण करने में समस्या होती है, जो इसको न बोलते हैं और ड जैसा बोलते हैं, ड। तो आप लोग तो ध्यान से सुन लीजिए, शर्ण, शर्ण ऐसा करके, शर्ण वती। अगला शब्द है वती, तो दोनों को साथ मिला के क्या बनेगा, शर्णवती, शर्णवती, वती, शर्णवती। कोटि, कोटि में टकार पर ह्रस्व इकार है, पूरा मिलके क्या बनेगा, षण्णवती कोटि, षण्णवती कोटि। सन्न, ऐसा न जैसा नहीं है उच्चारण आना चाहिए इनमें, नहीं तो कई लोग तो न ही बोलते हैं इसको। जैसे गणित कहें उनसे गणित बोलिए तो वो क्या कहते हैं, गणित। उनसे कहें गणना बोलिए तो क्या कहते हैं, गणना। ऐसे चलता है ना, तो उसके लिए सावधानी रखनी होगी। स्वर्णवती कोटि, ये हो गया। अब अगला शब्द देखिए, अष्टलक्ष, अष्टलक्ष। इसमें दो काम की बातें हैं, यहाँ भी मूर्धन्य शकार है और इसमें तो मूर्धन्य शकार होता ही है, आप सब लोग जानते होंगे, है ना। अष्टलक्ष ऐसा, फिर से सुनिए, अष्टलक्ष ऐसा। वो जो दंतीय सकार बोल देते हैं ना, तालव्य शकार बोल देते हैं इसके स्थान पर, वैसी गलती नहीं करेंगे, अष्टलक्ष। अब अगला शब्द देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, त्रिपंचा। त्रि, पहला शब्द क्या है, मैं इसको और विग्रह बना देता हूँ, त्रिपंचा, ये पंचा लिखा हुआ है, पंचा, त्रिपंचा शत, शत तालव्य शकार, फिर तकार हलंत। और अगला शब्द देखिए, ये क्या है, सहस्र, सहस्र। सहस्र को मैं अलग बताता हूँ आपको, देखिए सहस्र ऐसे। नहीं तो कुछ लोग, जैसे पीछे भी मैंने बताया था एक दिन, इसको क्या पढ़ देते हैं, सहस्त्र पढ़ देते हैं, सहस्त्र। और ज्यादातर गलत ही बोला जाता है, हजार के लिए कहते हैं ना सहस्त्र, युग सहस्त्र योजन पर भानु, वो गलत बोला जाता है हनुमान चालीसा में। सहस्त्र नहीं होता, सहस्र होता है, सहस्र। ये स्र होता है, कई बार बताया आपको। ये कैसे बनता है, सकार हलंत और रेफ, इन दोनों को मिलके बनता है स्र। स्र होता है ना कि त्र, इसको त्र मत समझ लेना, ये त्र बना हुआ है, स्र बना हुआ है। तो पूरा शब्द क्या हो गया, ये अंतिम वाला केवल इसको देखेंगे, सहस्र। फिर से देखिए, त्रिपंचाशत सहस्र, त्रिपंचाशत, शत बोलेंगे क्योंकि तकार आधा है, त्रिपंचाशत सहस्र, सहस्त्र नहीं बोलेंगे, सहस्र। अभी जब हमारे यहाँ वो पंडित जी हवन करने आए थे, शांति यज्ञ कर रहे थे ना वो, तो इतना धुआंधार बोलते हैं वो, तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, आप लोग समझ ही नहीं सकते कि बोल के क्या चले गए। और वो बोल के भी गए, वो तो सहस्त्र ही बोलते हैं जी, सहस्त्र, सहस्त्र ही बोल के जाते हैं ना। तो सहस्त्र नहीं बोलेंगे, सहस्र ऐसा होता है। ये हो गया। अगला एक देखिए, ये मिनट, शब्द, आचार्य जी, ये त्र को हमेशा ही र पढ़ते हैं एज ए प्रोनाउंसिएशन, या हाँ इधर ऐसे पढ़े? क्या, फिर से बोलिए। ये जो त्र बना हुआ है, डंडा और ऐसे हम्म, त्रिकोण, हम्म। इसको हमेशा र पढ़ते हैं या त्र पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन में? नहीं देखिए, वो जो त्र तो ऐसे बनता है, ऐसे त्र, ये है त्र। जी, तो आप अभी र पढ़ो ना, हाँ जी। हाँ,
तो त्र बोलेंगे इसको पूरा त्र, लेकिन जो हमारे इस शब्द शब्द में बात चली वो चली स्र, ये है स्र। ये स्र है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, स्र। ठीक है, चलिए देखिए आगे। आज ना बस हम यहाँ तक देखेंगे, सारा नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। एक बार इस शब्द को ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा कठिन और बड़ा शब्द है। इतना देखिए केवल, चतुर, ये रेफ ऊपर बना हुआ है, ये वाला इस रेफ को पहले ले आएंगे तो क्या बन जाएगा शब्द? चतुर, चतुर्विंश। या तकार को भी साथ ले लेंगे तो यहाँ तक देख लीजिए, चतुर्विंशत। वकार पर ऊपर देखेंगे अनुस्वार भी बना हुआ है, चतुर्विंशत, चतुर्विंशत युत्तर, युत्तर, ये देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक का, युत्तर शत तमे, शततमे। फिर से देखिए, चतुर्विंशत युत्तर शततमे। मैं एक बार इसको नीचे लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा कठिन है, आप अलग अलग तोड़ के लिख लीजिए। चतुर, इसमें रेफ आधा है, चतुर्विंशत, चतुर्विंशत युत्तर, युत्तर शततमे। देखिए मैंने इतने स्थानों पर तोड़ दिया इस शब्द को। पहले इसको देखेंगे, चतुर्विंशत, दोनों को मिलाइए क्या बन जाएगा? चतुर्विंशत युत्तर, ये दो तकार दिख रहे होंगे आपको, ये मैंने जो बनाया यहाँ पे, युत्तर। अब इसको युत्तर नहीं बोलेंगे, युत्तर। और क्या है ये? शत, इसको शत नहीं बोलेंगे, शत तमे, शत तमे। अब मिलाइए, दो दो मिलाइए, देखिए एक बार फिर से क्या बनेगा? चतुर्विंशत युत्तर, युत्तर को अलग रहने दीजिए और शततमे को एक साथ मिला लीजिए। अब सभी को मिलाता हूं मैं, देखिए ध्यान से, चतुर्विंशत युत्तर शततमे। थोड़ा कठिन शब्द है, आराम से देख लीजिए एक बार फिर से, चतुर्विंशत युत्तर शततमे। फिर से देखिए, चतुर्विंशत युत्तर शततमे। आप एक काम कीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। आप माइक को बंद रखे रखे ही ना मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे ना तो आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा, उच्चारण का भी अभ्यास हो जाएगा। सुनिए, मेरे साथ बोलिए, चतुर्विंशत युत्तर, युत्तर शततमे, शततमे। अब मिलाएंगे, चतुर्विंशत, चतुर्विंशत, चतुर्विंशत युत्तर शततमे, युत्तर शततमे। अब फिर से देखिए, मैं सारे को बोलूंगा तब आप एक साथ बोलेंगे सारे को मिला के, चतुर्विंशतयुत्तर शततमे, चतुर्विंशत्युत्तर शततमे। कठिन हो रहा होगा अभी, है ना, लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी नहीं हो रहा ना तो इसको बाद में भी जरूर बताएंगे। अब इस ओम शब्द को, आचार्य जी, हाँ जी, ये युत्तर में दो, एक आधा त है, एक पूरा त है, ऐसे ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये देखिए ना। जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। अब इस अंतिम शब्द को देख लीजिए, आज का अंतिम शब्द, आज यहीं तक देखेंगे बस। ये क्या है? सृष्टि। सृष्टि शब्द आप जानते होंगे, कई बार घर में बच्चियों का नाम सृष्टि रख लेते हैं तो उस सृष्टि को क्या बोलते थे? सृष्टि बोलते हैं कुछ लोग अपने घर में बच्चियों को। या जब सृष्टि की बात आती है कि सृष्टि को बने हुए कितने साल हो गए, भगवान ने सृष्टि को बनाया, तो लोग सृष्टि ना बोल के क्या कहते हैं? सृष्टि, सृष्टि, ये वाला स्र बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। सृष्टि होता है, श्री, सृष्टि, और बीच में मूर्धन्य षकार होता है तो इसका भी उच्चारण अच्छे से करेंगे, सृष्टि। और आगे क्या है? संवत्सरे, संवत्सरे, ये शब्द तो आपका जाना पहचाना शब्द होगा। संवत्सर होता है ना, जैसे नव संवत्सर, नया साल आता है उसमें नव संवत्सर बोलते हैं, तो ये वही वाला संवत्सर है, संवत्सरे। एक ही मात्रा और लगा देंगे उस पर तो क्या बन जाएगा? सृष्टि संवत्सरे, सृष्टि संवत्सरे। ठीक है जी।
तो आज का उच्चारण हो गया है। एक बार फिर से सभी शब्दों को देखेंगे, मैं शुरू से बताता हूँ। शीर्षक देखेंगे सबसे पहले, अथ संकल्प पाठः, अथ संकल्प पाठः, ओम तत्सत्, तत्सत्, श्री ब्रह्मणो, ब्रह्मणो, इसको तो लेके कई बार बातें हुई हैं, ये आप जानते होंगे। ब्रह्मणो, दिवसे, आसान है, दिवसे, दिव से नहीं बोलेंगे, दिवसे, द्वितीये, द्वितीये, प्रहरोत्तरार्धे, 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 वैवस्वते, 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 मन्वन्तरे, 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 ऐसे। अष्टाविंश, अष्टाविंशतितमे, 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 कलियुगे, 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 कलिप्रथमचरणे, कलिप्रथम, प्रथम चरणे, चरणे, कलिप्रथमचरणे, एकवृन्द, 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 षण्, षण्णवतिकोटि, 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 अष्टलक्ष, 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 त्रिपञ्चा, त्रिपञ्चा, त्रिपञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत् सहस्र, त्रिपञ्चाशत् सहस्र, त्रिपञ्चाशत् सहस्र, चतुर्विंशत्, 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 युत्तर, युत्तर, शततमे, शततमे, चतुर्विंशत्, चतुर्विंशत् युत्तर शततमे, चतुर्विंशत् युत्तर, क्षमा कीजिए, चतुर्विंशत् युत्तर शततमे, सृष्टि संवत्सरे, सृष्टि संवत्सरे। तो यहाँ तक हो गया ये आज का जो पाठ था, जितना आज का कराने का था। अब एक बार इसको प्रवाह से देख लीजिए, अगर किसी को समझ में ना आया हो ना तो बताएंगे अभी। पहले एक बार प्रवाह से देखिए यहाँ तक। हो सकता है मैं कहीं थोड़ा सा अटक जाऊं, इस शब्द में ही अटक सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी संधि मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी, और ये मेरे सामने नई संधि है, तो थोड़ा सा यहाँ बाधा हो सकती है इस बड़े शब्द में, लेकिन फिर भी मैं शुद्धता से बोलने का प्रयास करता हूँ। अथ संकल्पपाठः, ॐ तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय, क्षमा कीजिएगा गलती हो गई, ॐ तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्द षण्णवतिकोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र चतुर्विंशत्युत्तरशततमे सृष्टि संवत्सरे। तो इतना हो गया आज का जो पाठ है। यदि इसमें से किसी को कोई शब्द पूछना हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, तो आप पूछ लीजिए। पूछना है किसी को? आचार्य जी, आज जितना हुआ है क्या इसे आप डाल देंगे ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी, मैं ये पूरा चित्र आज भेज दूंगा समूह में, और इसका उच्चारण भी मैं भेज दूंगा बोलकर।